जी हाँ दोस्तों, इंडिया अंडर 17 नील उज्बेकिस्तान 1 एंड ये मैच के बाद, ये हार के बाद वी आर ऑफिशियली आउट ऑफ द एएफसी अंडर 17 एशिया कप। एंड जो हमारे फीफा वर्ल्ड कप के जो होप्स थे, वो जो ड्रीम थे, वो अभी नहीं होने वाला। यस, बहुत लोग बोल रहे कि भाई जापान के साथ जीत जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं भाई, आज हमें हमारा लेवल है ना, वो लेवल वो दिखा दिया है उज्बेकिस्तान ने। एंड अगर आप मेरी बात करो, देखो मेरे को तो 4 महीना हुआ है इंडियन फुटबॉल में फुल घुस चुका हूं मैं। एंड अगर आप मुझे पूछोगे, देखो आपको पता रहेगा, या तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहे तो मैं तो देखो हर एक फ्रेंडली के बाद मैं लाइव रिएक्शन करता था। हमने अजम्पशन लगाते थे कि भाई आज हमने ऐसा खेला रहेगा, आज हमने ऐसा खेला रहेगा। तो एक्चुअली मैं ना सबके भावना में ना, मैं भावना में बह गया और मैं गधा था भाई, मैं गधा था कि इतने मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाए, इतने मैंने अजम्पशंस लगाए भाई कि भाई हमारे इंडिया अंडर 17 ये करती है, ये करती है। और मैंने सोचा भी था कि हम एक मॉडर्न फुटबॉल एकदम पासिंग वगैरह करेंगे, बट वो सब कुछ नहीं दिखा भाई, वो सब कुछ नहीं दिखा। मेरी रिस्पेक्ट भी बिमोना फर्नांडिस के लिए थोड़ी बढ़ गई थी भाई मेरे दिमाग में। ऐसा पिक्चर था कि हाँ भाई, दिस इज अ गुड कोच, ये एक इंडियन अंडर 17 को एक अच्छी तरह से ला सकता है। बट भाई ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। एंड ये जो मैच था आज का, अगर आप मैच देखोगे, जो लोग भी सोच रहे थे ना उज्बेकिस्तान का हाँ हरा देंगे, ये नहीं भाई, बिकॉज वो लेवल अलग था। मैंने फर्स्ट हाफ देखा ना उज्बेकिस्तान जापान का 17 तारीख को, तब मैं समझ गया भाई ये टीम से हम हारा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये टीम को अपन हारा नहीं पाएंगे। हाँ माना 5 में हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे एक टीम उज्बेकिस्तान जो ये मैच में आ रही थी, ये जो ये टूर्नामेंट में आ रही थी ना, उन्होंने मोरक्को, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे के साथ 2 मैच खेला, अर्जेंटीना के साथ 2 मैच खेला, और भी मलेशिया के साथ 2 मैच खेला। तो इतने सारे नेशनल टीम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेल के आ रही थी, और एक जगह हम जो यूरोपियन टूर्स करके आ रहे थे भाई, 2 महीने यूरोपियन टूर गए, यूजलेस फ्रेंडलीज खेले, और अभी वैसे ही होगा, अभी यूजलेस ही बोलेंगे। वेस्ट रेस, वेस्ट पैसा, पैसा वेस्ट, टूर वेस्ट, फालतू में उधर गए। पहली बात तो कवरिंग कुछ थी नहीं, कुछ कवरिंग वगैरह थी नहीं। हम इंडियन फैंस रिजल्ट को देख के हम बस हाइप बना रहे थे, हम रिएक्शन बना रहे थे। दैट वाज पूरा गंदा, एकदम पूरा गंदा मैं बोलूंगा भाई, एकदम इतना हाइप बना देना। और गलती हमारी भी है, मेरे जैसे गधे लोग की है भाई, जो मेरे जैसा, जो मैं इतना हाइप बना रहा था, जो मेरे दिमाग में इतना पड़ गया था कि हाँ यार हमारी इंडियन टीम ऐसे खेलेगी, तो हमारे वजह से इतना है ना, हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख ली थी ये टीम से। और यहाँ पर मैं प्लेयर्स को बिलीव नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे देखो प्लेयर्स 15-16 साल के, वो लोग अपना बेस्ट दे रहे थे। ठीक है, एंड प्लेयर्स को जब तक अगर आप गाइड करोगे ना, वो वैसा खेलेंगे। अगर आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा ना भाई, वो ऐसे होगा। तो मैं कोच को ब्लेम करना चाहता हूं। एंड जो हमने फालतू जैसा 2 महीना फ्रेंडलीज में वेस्ट किया ना, एक इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं खेला हमने, एक इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं खेला, मैं उसको ब्लेम करूंगा। ठीक है, तो आइए मैच में तो वैसे ज्यादा कुछ है नहीं यार। लाइनअप आप देख सकते हो कि गांगटे आ गया था, एक मिडफील्डर को निकाल दिया गया था, 4-2-3-1 खेल रहे थे बेसिकली। एंड फर्स्ट हाफ में भी सेम कहानी थी, सेकंड हाफ में भी सेम कहानी थी। उज्बेकिस्तान डोमिनेटेड एवरी लेवल्स, एवरी एरिया, हर एक एरिया, एक ऐसा कोना नहीं छोड़ा उन्होंने कि भाई जहां पर इंडिया बेटर थी, उज्बेकिस्तान। हाँ डिफेंस में तो हम लोग थे ही बेटर, बिकॉज नो हमारा डिफेंस बहुत अच्छा था। हमने डिफेंस किया, 80 मिनट तक रोकने की कोशिश की, बट उसके बाद से जो डिजर्विंग टीम उनको मिला। एंड अगर आप देखोगे उज्बेकिस्तान ने जैसा खेला, फिजिकलिटी टर्म्स में 10/10, क्वालिटी 10/10, जो ऑपोजिशन ने की, जो क्वालिटी ऑफ पासेस 10/10, जो उनका विजन था, उनको क्या करना था, उनका क्या पर्पस था, 10/10। हाँ उन्होंने बहुत सारे छक्के मारे, वरना वो 4 से 5 गोल तो आराम से ठोक देते भाई, आराम से ठोक देते। तो भाई हमने डिफेंस अच्छा किया, मिडफील्ड कुछ नहीं थे। अटैकर्स मैंने सुना था कि हमारे विंग्स बहुत सही से खेलेंगे, खेलेंगे, उनसे कुछ हो नहीं पाया। एंड मैंने एक ये तो देख लिया भाई, हमारे प्लेयर्स बॉल पे बहुत टाइम लेते हैं। एंड अभी तक हमारे प्लेयर्स के दिमाग में वो क्विकनेस नहीं आया, कि भाई बॉल में ना फटाफट से स्कैन करना, कहां पर बॉल देना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक 20 साल का लौंडा बोल रहा हूं मैं बेशरम की तरह, वो इजी बात है। ठीक है, भौंकना इजी बात है, बट वही इंप्लीमेंट करना हार्ड है। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, फर्स्ट हाफ में एंड सेकंड हाफ में ऐसे एक चांस मिला। फर्स्ट हाफ में वी वर ऑल डिफेंस, ठीक है, हम लोग डिफेंस ही कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में सिर्फ कोरोए का जो वॉली था, वो अच्छा प्ले बनाया था हमने। कोरोए का जो वॉली था वो डिफ्लेक्शन हो गया, अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं होता वो गोल हो जाता, तो वो काफी अच्छी बात थी। सेकंड हाफ में उनके गोलकीपर ने एरर किया, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर 23 ने मतलब शॉट लिया सीधा गोलकीपर के हाथ में। तो ये 2 क्लियर कट चांसेस थे जो कि हमने बनाए। हमारे लॉन्ग बॉल्स भी यूजलेस, लॉन्ग बॉल्स के पीछे कुछ आइडिया नहीं दिख रहा था, कुछ पर्पस नहीं दिख रहा था, मतलब मजे के लिए लॉन्ग बॉल डाल रहे थे बस। हाँ लॉन्ग बॉल डालो भागो, मतलब ये कॉन्स्टेंटाइन का एरा था ना, उसकी याद दिला रहा था। एंड बट भाई मुझे एक बंदा बहुत पसंद आया, एंड एक बंदा जो स्टैंडर्ड था हमारी टीम से। यस, हमारी टीम डिफेंस बहुत अच्छी खेली, ठीक है, हमारे प्लेयर्स अच्छे खेले, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई, बट उनको सही से गाइड नहीं किया ना। और मैं कोच पे भी आऊंगा, एक बंदा
साहिल गोलकीपर, वो बंदे ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया उसने ना, सीरियसली 80 मिनट तक ना पूरा जो गुरप्रीत सिंह संधू जैसा खेला था ना कतर के अगेंस्ट, वैसा शो दिखाया भाई। क्या सेव करा था, जब जो कलेक्ट करा था कॉन्फिडेंस के साथ, दैट वाज अमेजिंग। ठीक है, अब बात है कोच के ऊपर। उज्बेकिस्तान का कोच आपने देखा रहेगा भाई कि भाई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है राइट फ्रॉम द मिनट गो टिल द 90 प्लस 4th मिनट तक भी वो मिनट इंस्ट्रक्शन दे रहा था भाई कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। वो हंगर दिख रहा था, वो डेडिकेशन दिख रहा था, वो एक्सप्रेशंस दिख रहा था। ठीक है, बट ऑन द अदर एंड हमारे बिबिन फर्नांडिस भाई, उनकी तो मुंह ही नहीं खुल रही थी, उनकी तो बोलते ही बंद हो गई थी भाई। वो तो मतलब मैंने स्ट्रीम में फर्स्ट हाफ तक ही मैंने बोला भाई, मैंने जब भी इसको देखता ना बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं आई डोंट नो, दया आता है भाई मेरे को सच में, इसका शक्ल देख के दया आता है। मतलब मैं गाली वगैरह, नो हेट टू देम, बट स्टिल यार, मतलब आप कोच हो, आप साइडलाइन में हो, यू हैव टू डू समथिंग। आप ऐसे ही खड़े रह के ऐसा नहीं कर सकते, आप जेब में पॉकेट रख के खड़े नहीं रह सकते हो। आप ग्रैम पॉटर हो क्या? ग्रैम पॉटर वैसे करता था नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू शाउट एट योर प्लेयर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, बट उसकी बोलती ही बनती है। तो दैट्स वाई भाई, इसलिए ये बहुत गलत था। एंड मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा भाई, क्योंकि प्लेयर्स को गाइड ही नहीं मिल रहा है, प्लेयर्स मैचेस ही नहीं खेल पा रहे। तो दैट्स वाई ग्रास रूट लेवल भाई, इसलिए बोलते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे सही से कोच लाइए, सही से गाइडेंस लेवल लाइए, सही से टीम्स मैचेस खिलाए, जितना अच्छे से कॉम्पिटिटिव मैचेस खिलाइए, तब जाके होगा भाई। तो ये भाई रिव्यू, मतलब मैच के बारे में तो सिंपल था भाई, पूरी डोमिनेट करी थी और हम सिर्फ डिफेंड पे डिफेंड करे जा रहे थे, काउंटर्स भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ये मैच के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, बिकॉज इट वॉज वन वे था, अटैक अटैक अटैक, इंडिया की तरफ अटैक अटैक ही था, तो कुछ था नहीं हमारे पास। तो भाई लेट्स होप अभी जापान के साथ एक फॉर्मेलिटी गेम है, उसके बाद बैक पैक करके आ जाओ इंडिया, एंड लेट्स होप आगे की तैयारी करते भाई, नो वैसा होगा। तो वह ऐसे ही होगा भाई, आप फालतू मैचेस खेलोगे तो ऐसे ही होगा। तो यस भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, आप लोग कितने निराश हो, एंड आपका क्या थॉट्स है प्लेयर्स के ऊपर भी, आज का मैच के ऊपर भी, और कोच के ऊपर भाई आपके क्या थॉट्स है? आपको पूरे गेम में क्या लगा? जरूर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आप एंगर है, वो आप कमेंट सेक्शन में तोड़ सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन आपको कुछ नहीं बोलेगा भाई, आप बिंदास फाड़ सकते हो कमेंट सेक्शन को। ठीक है, तो मिलेंगे यार एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा, एंड लेट्स होप भाई इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।